मित्रों, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने परीक्षा की आने वाली परीक्षाओं की ताने बाने को बुने बुने हुए हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। मित्रों, कि जैसा कि आपने अपने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी को आप अनवरत जारी रखे हुए हैं। इसी बीच आप लोगों में से ढेर सारे लोग साक्षात्कार की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का भी साक्षात्कार दे रहे हैं और दोनों की प्रारंभिक परीक्षाएं भी आपकी आ गई हैं। इसलिए आपके ऊपर इस समय अचानक बोझ का बढ़ जाना आवश्यक है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, वो आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपी पीसीएस 2024। यूपी पीसीएस 2024 आप जानते हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अभी तो मात्र 220 वैकेंसी आई है, लेकिन इसकी वैकेंसी 220 जो आई हुई है, ये मान करके चलिए कि 220, जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में बताया था, ये वैकेंसी 220 जो है आपकी, ये आपकी 500 प्लस रहेगी। इतना मैं कह रहा हूँ, इतना आप ध्यान दीजिएगा। 500 प्लस वैकेंसी जाएगी जो सामान्य स्नातक की रहेगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल पोस्ट हो जाएगी, तो वो मिला करके जो आंकड़े हैं वो 6 के आसपास हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप कंफर्म मान कर चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ना कोई इफ बट है। और बम्पर वैकेंसी जैसे एससीसीटी की एक बड़ी वैकेंसी है जो शीघ्र ही इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखते हैं कई वैकेंसी, सारे जनरल जो सामान्य स्नातक वाली वैकेंसी है, इसकी भी बड़ी संख्या होगी। अपना सुनता है कि आपके पास समय कितना है। आपके पास समय आप जानते हैं मात्र 75 दिन ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप कंटिन्यू समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी आपको क्वालिफाई करना है, विगत कुछ ही दिनों में तो आपको क्वालिफाई करना है। अब विगत कुछ ही दिनों में आपको क्वालिफाई करना है, आपको परीक्षा देना है और उसी परीक्षा की कंटिन्यूटी को, उसी तैयारी की कंटिन्यूटी को आपको कहाँ निवेशित कर देना है, पीसीएस में कर देना है। लेकिन स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदलाव के साथ, क्योंकि आपके पास एक तरीके से आभास हो जाएगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। तो यूपी पीसीएस 2024 की 17 मार्च को होने वाली जो परीक्षा है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है। आप सबसे पहला काम क्या करें कि आप तेजी से फॉर्म भर लें, जिससे आप निश्चिंत हो जाएं। पहला काम। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम आपका है कि आप 17 मार्च की परीक्षा की तिथि को अपने आगे रख लें। ठीक है, तो 11 फरवरी और 17 मार्च, ये दोनों आपकी मुख्य परीक्षाएं हैं। इन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 11 फरवरी यानी सब आपको जब समीक्षा अधिकारी दे देंगे, तो आपको यूपी पीसीएस का पैटर्न भी पता चल जाएगा कि इसी पैटर्न को वहाँ पर भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम कंडीशन है आपके 2021 समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के संदर्भ में। ऐसे ही उस बार भी हुआ था कि समीक्षा अधिकारी का पेपर जो बहुत ही हार्ड पेपर आया हुआ था। ठीक है, जबकि पीसीएस का पेपर थोड़ा सा उससे सॉफ्ट पेपर था। लेकिन फिलहाल आपको ये मानकर नहीं चलना है, आपको बहुत ही रणनीतिक तरीके से ये मान करके चलना है कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो हाई स्टैंडर्ड होगा। हाई स्टैंडर्ड के स्वरूप को ही आपको लेकर के चलना होगा। तो कैसे 75 दिनों में आप इसको कैसे क्रैक करें, आते हैं उसी स्ट्रेटजी पर चर्चा करते हैं। और 75 दिनों अगर आप इस स्ट्रेटजी का पालन करते हैं, तो आपके लिए 70 से 75 दिन आपके लिए बहुत है। ये 70 से 75 दिनों में आप पीसीएस बन जाएंगे, पीसीएस क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप इस बातों को जरूर ध्यान में रखें, आप ऐसे तैयारी करें जैसे मैं बता रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी को अगर लेकर के चलते हैं, तो आपके लिए क्वालिफाई करना और क्रैक करना आपके लिए सरल हो जाएगा। क्या? प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लें, क्योंकि आज आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की समस्या है। मित्रों, आप देखते हैं कि आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करना है। आपको जीएस के साथ साथ आपको सीसेट भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो दोनों की स्ट्रेटजी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जीएस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं जीएस के सभी 7 खंडों पर आपको कमांड रखना है और कमांड रखने के लिए आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में अगर आप देखें, तो आप इतिहास, सबसे पहले आप करें क्या, आप कंटेंट पढ़ें इतिहास का और उसका पुनरावलोकन एक बार पूरा देख लें। चाहे घटना चक्र है, चाहे यूथ है, या जो भी आपके पास है, उनके माध्यम से आप क्या करें, आप एक बार पुनरावलोकन जरूर देख लें। और उसी के साथ आप क्या करें, फास्ट रिवीजन रखें। ये रिवीजन आपका साप्ताहिक रिवीजन होना चाहिए। सप्ताह भर का आप समय रख करके अगर रिवीजन करते हैं, तो तेजी से आपका रिवीजन होता जाएगा। सबसे पहले आप इतिहास उठाइए, क्योंकि आपको इसको 2 बार कवर करना है। इतिहास उठाइए, उसके बाद फिर आप संविधान पर आ जाएं। संविधान पर आप एक बार कंटेंट देख लें, उसके बाद फिर आप उसी के अनुरूप जो उसमें सिलेबस दिया गया है, उसी के अनुरूप आप क्या करें, तेजी से उसका रिवीजन करें, पुनरावलोकन करें। तो पुनरावलोकन के आधार पर आप उसका तेजी से रिवीजन करें। फिर आप भूगोल पर आ जाएं।
ठीक है। अब भूगोल का भी आपको क्या करना है, पुनरावलोकन करना है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, मानचित्र भी आपको, एटलस भी आपको देखना है। ठीक है। इस आधार पर आप क्या करें, उसका तेजी से आप अवलोकन करें। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप कि ये तैयारी और ये स्टडी तभी काम लायक होगी जब आप उसका एक बार कंटेंट जरूर देख लें। उसके कंटेंट से काम नहीं चलेगा। जो पुनरावलोकन की किताब में 4-4 लाइन दिया हुआ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चाहें कि उसको उस कंटेंट के आधार पर आप क्रैक कर जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो जीरो मात्र है, नाम मात्र है। आप ये मानकर बैठ जाते हैं कि नहीं उतना बहुत कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे बहुत कुछ आगे है। अब आप ये मान करके चलो जो रिपीटर्स क्वेश्चन होंगे वो 30% होंगे। 30% रिपीटर्स क्वेश्चन होंगे, 70% आपके नए प्रश्न होंगे। मतलब इनका जो रेशियो होगा, अगर आप देखें तो, अगर आप बात करें तो इस पेपर में स्थिति ये होगी, 30% अगर रिपीट प्रश्न होंगे तो 70% इसमें नए प्रश्न होंगे। अभी जो 30% है ना, इस 30% को तो आप क्वालिफाई, इस 30% अगर आप पूरा तैयार किए रहेंगे, अगर आप पूरा रिवीजन किए हुए हैं, तो 30% में से आप मान करके चले कि आप 25% तो हल कर ही ले जाएंगे। ठीक है, 25% तो आप हल कर ही ले जाएंगे। अर्थात अगर हम मान करके आप चलें तो लगभग ये मान करके चलिए कि 35 प्रश्न लगभग आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ये मान करके चलिए, और भी कम मान लीजिए, अगर आप 25 से 30 प्रश्न आप मान करके चलिए जो आपके रिपीट है, तो 70% जो आपके नए प्रश्न है ना, ये तो आपके लिए मान्य रखते हैं। तो ये जो 70% जो नए प्रश्न होंगे, इन नए प्रश्नों में आपको ध्यान देना होगा, इसमें आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। कंटेंट स्ट्रांग का मतलब ये है, इसके स्ट्रांग का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से इसे क्या किए हूँ, आप पूरी तरीके से इस कंटेंट को मजबूत आधार पर तैयार किए हुए हूँ। ठीक है, अर्थात पूरा रिवीजन किए हुए हूँ। जैसे मान लिया संविधान है, तो संविधान आपका पूरा एक बार रिवीजन होना चाहिए। नागरिकता आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। आपके संवैधानिक विकास अच्छे से तैयार होने चाहिए। आपके मूल अधिकार अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो मूल अधिकार आपके तैयार हैं विथ आर्टिकल, तो आप क्या कर लेंगे, एक बार जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो रिपीटर्स क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस टफ क्वेश्चन जो संभावना है वो भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे भूगोल है, ऐसे इतिहास है, इनके सबके कंटेंट जब आप तैयार रखेंगे और प्लस आपके रिपीटर्स क्वेश्चन होंगे, तो दोनों मिलाकर क्या होंगे, नए प्रश्नों पर भी आप कमांड बना लेंगे। तो ये आपका होना चाहिए। तो अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको अपने जो आपकी आधारभूत पुस्तक है, आपके पास जो नोट्स बुक है, उनको आप एक तरीके से एक बार देख लें। कुछ खास खास चीज़ों पर आप ध्यान दे दें। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप स्ट्रांग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप इतिहास हो चाहे संविधान हो, उनका पुनरावलोकन जरूर कर लें और उसके साथ साथ आप कंटेंट तैयार करें। तो कंटेंट और प्लस पुनरावलोकन, भूगोल है आपका, यहाँ पर भी पुनरावलोकन होना चाहिए। विज्ञान है, विज्ञान में भी आपका सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था उसका भी पुनरावलोकन हो, पर्यावरण के भी प्रश्नों का एक बार आप पुनरावलोकन कर लें। तो इससे क्या होगा, आपको एक बेस पता चलता रहेगा, जो कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी के दौरान आप लोग कर रहे होंगे। नहीं किया तो एक बार इसको फिर से कर लीजिए। जब ये कर लेंगे तो ये चीज़ें समझना और इस चीज़ को आगे बढ़ाना क्या हो जाएगा, अत्यंत सरल हो जाएगा, अत्यंत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। अच्छा, ये हो गया। अब आते हैं आप करंट अफेयर्स पर। देखिए आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स आपके लिए क्या है, एक तरह से समझ लीजिए कि आपके पूरे स्ट्रेटजी को, और इस सुपर स्ट्रेटजी का जो सेंट्रल पार्ट है, सबसे सेंट्रल पार्ट हो क्या है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा हम लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल रहा है, तो अच्छा आपको मिलता चला जाएगा। करंट अफेयर से आपको जुलाई से लेकर के फरवरी तक देखना है। आपको अगर पीसीएस देखना देना है तो उसके लिए पूरी जनवरी तक का करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए जुलाई से लेकर के, जून और जुलाई आप जो है आधार मानिए, जून जुलाई से लेकर के
बेसिकली जुलाई से आप लेकर के चलें, जुलाई से लेकर के वो फरवरी, यानी लगभग 15 फरवरी तक का जो करंट अफेयर्स है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आप करते हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छा हो सकता है, आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है। तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना है, करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप देखते हैं, मान लिया 20 प्रश्न आपके इतिहास से आते हैं, उस 20 प्रश्न में से कम 8 से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके रिपीट क्वेश्चन होंगे, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो 10 प्रश्न ही उसमें होंगे जो आपके नए प्रश्न होंगे, या आप अगर उसको 30% मान करके चलते हैं तो 6 प्रश्न आपके रिपीटर्स हो गए और 14 प्रश्न आपके क्या हो गए, नए हो गए। तो इस तरीके का आपका रेशियो बन सकता है। इसी रेशियो को आप फॉलो करें। इस रेशियो को अगर फॉलो करते हैं और ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये स्ट्रेटजी क्या होगी, आपकी सफलता में 4 चांद लगा देगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा रियाज करना होगा। मित्रों, मैं करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके साथ मैं आपको इसी जनवरी में ही, अभी पीसीएस का साक्षात्कार चल रहा है, पीसीएस के जस्ट साक्षात्कार के बाद इन 10 जनवरी से मेरा पूरा कंटिन्यू ये कार्यक्रम हो जाएगा। आपको मैं पूरा जुलाई से लेकर के और जनवरी तक का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा मैं आपको एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा, बहुत फायदा मिल जाएगा। और ये आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, तो आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और नहीं अगर जुड़े हैं तो आप उस कम्युनिटी का भाग बन करके सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको जुलाई से लेकर के और जनवरी तक के सभी करंट अफेयर्स आपको विथ डिस्कशन आपको मिलते चलेंगे। एक एक टॉपिक को, जैसे मान लिया खेलकूद प्रौद्योगिकी है, खेलकूद को हम उठा लिया है तो हम जुलाई से लेकर के और जनवरी तक की पूरी खेलकूद को एक साथ आपके साथ प्रश्नों के फॉर्म में आपको दे देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ के साथ जुड़ हो जाएगा। करंट अफेयर्स का है, इसका पूरा सेंट्रल पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 30 से 40 प्रश्न जो आपके होंगे, 30 प्रश्न तो आप मान करके चलिए आपके यहाँ से होंगे। तो अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो जीएस में आप 90 से 95 का जो रेशियो है वो आप क्रॉस कर जाएंगे, 95 से नीचे नहीं। अब जो नया ट्रेंड आया है कमीशन का, अब वो 70-75 और 80-85 नहीं, अब वो 90 के ऊपर का ट्रेंड चला है। आपको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको 90 के ट्रेंड के ऊपर लेकर चलना होगा, अर्थात 100 का आंकड़ा जब आप छुए रहेंगे तब आप 90 के आसपास कमीशन के हिसाब से पहुंचेंगे। तो ये जान लिया, अगर इतना आप अपनाते हैं तब आप जाकर के पीसीएस 2024 आपके पास आएगा। नहीं तो मित्रों फिर 25 पहुंच जाएंगे, फिर 26 पहुंच जाएंगे, 27 पहुंच जाएंगे, ऐसे ही 30 तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन नहीं, आपके लिए बहुत ही संघर्ष है आपके लिए, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। आप आगे बढ़ते रहे और निश्चित रूप से आपके लिए क्या है, सुखद होगा, आपके लिए मंगलमय होगा। तो ये तो रहा जीएस का प्रोफार्मा आपको 95 का बिल्कुल टारगेट है, और आप 100 के आसपास रहिए, और 100 और 95 आप बिल्कुल इसको क्या है, बिल्कुल बनाए रखिए। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर और बेहतर और बेहतर होगा। ठीक है, अब आते हैं सीसेट पर, आते हैं एक बार सीसेट पर चर्चा कर दें, क्योंकि आप जीएस बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। सीसेट में अगर फेल हो गए तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, कॉपी नहीं चेक होगी, बेकार करके आप 110 जीएस करके चले आए। लेकिन सीसेट अगर फेल हो गए ना तो आपका सब कुछ गया, जीएस भी गया, सीसेट भी गया। इसलिए आपको सीसेट पर ध्यान देना है। ठीक है, आते हैं देखते हैं कैसे क्या करेंगे इसमें। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, आपको अगर सीसेट पर ध्यान देना है तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, आपको देखिए जो आपका सीसेट है ये आपका क्वालिफाई है, लेकिन अगर इसमें फेल हो गए ना, अगर फेल हो गए तो आपकी कॉपी ही, आपका मूल्यांकन नहीं होगा। आपका मूल्यांकन ही नहीं होगा, तब क्या करोगे, मूल्यांकन ही नहीं होगा तब क्या करेंगे आप। इसलिए इस पर ध्यान देना है आपको, आपको ध्यान देना है। इसके जो सभी खंड हैं, कम से कम आप 50 प्रश्न का जो रेशियो है, आप 50 प्रश्न आप तैयार करें। 50 प्रश्न कहाँ करें, हिंदी आपका एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। हिंदी पर आप कम से कम 8 प्रश्न, आप 8 से 10 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, हिंदी पर आप सही कर सकते हैं।
इसके अलावा फिर आप रीजनिंग पर आप कर सकते हैं, कम से कम 10 प्रश्न आप 8 से 10 प्रश्न आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपका संप्रेषण कौशल हो गया। संप्रेषण पर तो खैर आपके गलत होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप अच्छी तैयारी कर लें तो इसमें आप लगभग 15 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। संप्रेषण में फिर आपका निर्णयन से आप 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ से मिला करके आपका 20, 10, 30 और 10, 40 प्रश्न लगभग आपका ये हो जाएगा, 40 प्रश्न ये हो जाएगा। और इस तरीके से आप थोड़ा बहुत इंग्लिश और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स नहीं आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो कमज़ोर हम भी हैं और हम यही मान करके चलते हैं कि आप भी कमज़ोर ही होंगे। जो लोग अच्छी है मैथमेटिक्स वो तो बहुत अच्छे हैं, अन्यथा मैथमेटिक्स अगर आपकी कमज़ोर है तो आप 40 से लेकर के और कुछ और प्रश्नों को आप कर लें, जिससे ये आंकड़ा आपका लगभग 50 तक पहुँच जाए। तो ये जो 40 से 50 का जो आंकड़ा है ना, ये आपको क्या करेगा, ये क्वालिफाई करा देगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, इन सभी पर अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हैं तो आपका कुछ पोर्शन तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर भी पूरा नहीं तैयार होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी हिंदी आती है, पूरा हिंदी व्याकरण है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। रीजनिंग हाँ आपका अच्छा हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो सकती है और आपकी सिंपल रीजनिंग दोनों अच्छी हो सकती है, यहाँ से आप अच्छे कर सकते हैं। संप्रेषण कौशल, अंतर्व्यक्ति कौशल और डिसीजन मेकिंग, ये तीनों से मिला करके लगभग 30 प्रश्न होते हैं, 25 से 30 प्रश्न होते हैं। और इसमें में से अगर आप 50% भी करें, 15 को मैं 15 की बात कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा तैयार कर लेंगे तो 15 तक आपका हो जाएगा, आप यहाँ से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बचा मैथ और इंग्लिश, वहाँ से आप 4-5 क्वेश्चन अगर हो सके तो कर दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। तो इतना करके आप क्या कर सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सुपर स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा सीसेट पर भी, केवल एक ही पर नहीं, दोनों पेपर पर आपको बराबर बल देना होगा। और ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, आप भी यूपीपीसीएस 2024 का मेंस दे सकते हैं आने वाले अगले महीनों के लिए, मतलब आप जुलाई, ठीक है, तो इस जुलाई अगस्त तक आप जुलाई अगस्त तक आप मेंस दे सकते हैं। कब? जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे। प्री अगर अटक गए तो सब अटक गए, फिर अगले साल चले गए, इसलिए नहीं, प्री नहीं अटकना है। प्री पर पूरा फोकस कर दीजिए, प्री पर पूरी जान लगा दीजिए, प्री पर बिल्कुल केंद्रीकृत हो जाइए और क्वालिफाई कर जाएंगे आप इस पूरे पीसीएस को। तो मित्रों यही है, और हम भी आपको 10 तारीख से 10 जनवरी से हम आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे। यूट्यूब आपके लिए होगा और ये DPIS यूट्यूब चैनल आपके लिए होगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल होगा। बिल्कुल आप आ जाइएगा, 10 तारीख से इंतजार कीजिए। 10 तारीख तक आपके साथ पूरी तैयारी के साथ, बस पीसीएस की इंटरव्यू में मेरी बड़ी संलग्नता है, क्योंकि पूरा समय इंटरव्यू की तैयारी करवाने में जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यूपीपीसीएस इंटरव्यू के छात्र जुड़े हुए हैं, जो इसमें बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो 10 तारीख से प्रीलिम्स आधारित हमारा स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए होगा, जो आपके यूट्यूब चैनल DPIS पर होगा। इसलिए DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, और 10 तारीख से हम आपके साथ अपने इस अनूठे कार्यक्रम के साथ पेश होंगे। और कंफर्म करते हैं आपको, मैं इस पूरी रिवीजन को जल्दी से करवा दूंगा, और पूरा रिवीजन मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। आइए इसी के साथ, इस पूरी स्ट्रेटजी के साथ DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके साथ जुड़ करके DPIS कम्युनिटी के भाग बनिए। मित्रों आपका जो करियर है, उस सुखद करियर के निर्माण में हम आपके एक पिलर की तरह आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और डटे रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं इस नवीन वर्ष के इस नए लक्ष्य और नई ऊर्जा के साथ।